केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हाल ही में संपन्न हुए संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए जो देश के लिए ऐतिहासिक है। मेघवाल ने कहा कि मानसून सत्र में प्रमुख रूप से इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सुधार का बिल पेश हुआ। उन्होंने बताया कि लंबे समय से इस कानून को सरल बनाने की मांग हो रही थी, जिसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया और बिल को पारित किया गया। उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित बिल को भी एक ऐतिहासिक कदम बताया, जो कि आज की नई पीढ़ी से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। कानून मंत्री ने संविधान संशोधन विधेयक के बारे में जानकारी दी। इस विधेयक के अनुसार कोई भी मंत्री या जनप्रतिनिधि, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी अगर किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है और उसे 5 साल से अधिक की सजा मिलती है तो वह देश चलाने या कोई कार्य करने के योग्य नहीं रह जाएगा। मेघवाल ने रेलवे के क्षेत्र में बीकानेर के लिए कई नई परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने बताया कि खाजूवाला से जैसलमेर रेल लाइन एक नया प्रोजेक्ट है जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों और सेना दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उन्होंने बीकानेर शहर के लिए वंदे भारत ट्रेन को एक बड़ी सौगात बताया, जो अब बीकानेर से दिल्ली तक चलेगी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि लालगढ़ से बीकानेर तक 278 करोड़ रुपए की लागत से दोहरीकरण का कार्य भी चल रहा है। लालगढ़ को 3 नई वॉशिंग लाइनें मिली हैं, जिससे भविष्य में बीकानेर को और अधिक ट्रेनें मिलने की संभावना है। वंदे भारत दिल्ली कैंट से रवाना होगी। इसकी संभावना ये है कि ये 5 यहाँ से रवाना नहीं, कब तक शुरू होने की संभावना है? जल्दी शुरू होगी, क्योंकि 3-4 जगह जो वंदे भारत और शुरू होने वाली है। एक साथ प्रधानमंत्री जी किसी एक स्टेशन से इसको झंडी दिखाते हैं, लेकिन बहुत शीघ्र ही बीकानेर को वंदे भारत मिलेगी। वन नेशन वन इलेक्शन की बीजेपी बात कर रही है, लेकिन राजस्थान के पंचायती चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के अलग से शेड्यूल अब जारी होने के लिए हाईकोर्ट ने आदेशित किया है राज्य सरकार को, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन ये भी एक सुधार है जिसको कमेटी के पास वो बिल पेंडिंग है। राजस्थान की सरकार भी प्रयास कर रही है कि चुनाव सारे एक साथ हो जाएं, तो बार बार चुनाव आने पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और आचार संहिता का ये आपका बार बार लगना और काम में अड़चन आती है, इसलिए वो एक साथ कराने के, और ये भी सुधार ही है। अभी 26 तारीख को एक मीटिंग है, उसमें हम जा रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। कोई राजनेता जो मंत्री है और किसी अपराध में वो दोषी पाया गया, कोर्ट ने कहा भाई जेल, उसने जमानत लगाई, जमानत रिजेक्ट हो गई, तो उसको मंत्री रहना चाहिए क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं।